तुर्की को धमकी अब इजराइल ने दी है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इजराइल के टीवी पर बैठकर धमकी दी है, इसलिए यह मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, खुलासा ये किया कि तुर्की यानी एर्दोगान, सीरिया का राष्ट्रपति जोलानी, कतर और हमास, ये तीनों चारों मिलकर सुन्नी अलायंस बना रहे हैं, सुन्नियों का एक खतरनाक ग्रुप बना रहे हैं। अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो हम शांत नहीं बैठेंगे। अब इसके बाद मामला गर्मा गया है। पहली बात, शिया सुन्नी के बीच दीवार सदियों से इजराइल बनाता आया है। मौलवियों को खरीदकर अच्छी खासी फंडिंग करके वो शिया सुन्नी के बीच जहर घुलवाता आया है। अब खामनाई की शहादत ने जहां शिया सुन्नी को एक किया, तो अब इसको ये भी डर है कि सुन्नियों का कोई मजबूत ग्रुप न बन जाए। मेरे दोस्तों, वहीं ये जो बीती रात है अमेरिका के लिए बहुत बुरी गुजरी है। दुबई में ये वो इमारत है जिस इमारत में अमेरिका के फौजियों ने पनाह ली हुई थी, मस्त रह रहे थे। ईरान की इंटेलिजेंस का जलवा ये है, पता नहीं कहां से ईरान इतना खतरनाक हो गया। मेरी तो समझ से ही परे है कि भाई इतनी सटीक जानकारी, उस बिल्डिंग पर ड्रोन दाग दिए। अब घायल कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन जो सबसे सेफ कंट्री मानी जाती थी वो तो नाले में बह गई। अब किसी भी समझदार आदमी से आप पूछेंगे कि ये जंग में जीत कौन रहा है, तो दुनिया का हर बेवकूफ आदमी भी सीधा सीधा देखकर कह देगा तो भैया ईरान जीत गया है, जीत नहीं रहा, जीत गया है। आप सोचिए, अमेरिका ने अंधाधुन अपने लिए तेल रिजर्व किया हुआ था। प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर इतना बना है पूरी दुनिया से कि ये जंग साला तुम्हारी वजह से शुरू हुई और तुम्हारी वजह से आज हमें तेल नहीं मिल रहा है। भाई प्रेशर में इतना आया डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार ने 172 मिलियन बैरल ऑयल अपने रिजर्व से रिलीज करके दुनिया को देने का ऐलान किया। मैं आपको ईरान की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। वही 2 दिन पहले भी ईरान ने कहा था और कल भी ईरान ने कहा था और आज भी कहा। ईरान ने कहा था कि तुम चाहे अपने कितने भी रिजर्व ऑयल के भंडार खोल दो, तेल के दाम, ये ग्राफ देख लीजिए, तेल के दाम कम तो होंगे लेकिन ये कुछ दिन के लिए होंगे, कुछ समय के लिए, फिर तेल के दाम बढ़ेंगे। ठीक एग्जैक्ट वही हुआ है इस मैप में, आप देख लो। अमेरिका ने अपने तेल के भंडार खोल दिए, इसके बावजूद तेल के दाम कम होने के बजाय दोबारा बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ परवरदिगार है, ईरान के साथ कोई ऐसी ताकत है जो ईरान को गाइड कर रही है कि क्या करना है और कैसे करना है और किसमें तुम्हारी जीत है। अब दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा झूठा है, फर्जी आदमी है भाई साहब। इसीलिए मोदी जी की दोस्ती बहुत जम रही थी ट्रंप से। फिर कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ा झूठा है, तो हमारे मोदी जी इतने अच्छे हैं, प्यारे हैं, वो हार गए, पीछे हो गए। भाई इस चीज में इतना आगे थोड़ी ना बढ़ना है। दुनिया ने मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा झूठा है। लीजिए, ये जो तेल के टैंकर इराक के समुद्र में ईरान ने उड़ाए, एक टैंकर ग्रीस का था, एक टैंकर अमेरिका का था। आप समझ रहे हैं ईरान की इंटेलिजेंस और ईरान कितनी खुफिया जानकारी रखता है कि कौन सा तेल का जहाज किसका है। भाई ग्रीस के जहाज को भी उड़ाया और अमेरिकी टैंकर को भी उड़ाया, जिसमें एक ग्रीस के नागरिक की, जो उस टैंकर पे था, मौत हो गई है। मोहतरम हजरात, इजराइल का बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स। उसने छापा क्या है, आप सिर्फ 3 लाइनें, 2.5 लाइनें इसकी पढ़ लीजिए। लिखा है हारेट्स ने, स्लीपलेस इन तेल अवीव, यानी नींद नहीं आ रही तेल अवीव में, क्योंकि ईरान की मिसाइल रात भर सायरन बजवा रही हैं और ऐसे सायरन बज रहे हैं और इतनी बार बार बज रहे हैं कि तेल अवीव में कोई सो नहीं सकता। सारी दुनिया को अब एहसास हो चला है कि खामनाई पर हाथ डालना पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया है। ईरान के मजे लेना अब सबका मजा निकलवा रहा है। हजरात, सायरन बजने की अगर बात है तो बहरैन तो बहरा हो गया है, इतने सायरन बज रहे हैं, इतने हमले ईरान के हो रहे हैं। बहरैन का मंजर आपके सामने। इन्वेस्ट वाया ऑप्शन चेन, टैप ऑन कमोडिटीज, सिलेक्ट ऑप्शन चेन हो रहे हैं। बहरैन का मंजर आपके सामने।
हजरात, ईरान में मिनाब का एक इलाका है जहां वो हॉस्टल था जहां 170 लड़कियों को अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल दाग कर कत्ल कर दिया। मेरे पास सारे टाइमलाइन हैं, सारे टाइमलाइन। ऐसे हवा में बातें नहीं करते हम। ये पूरा कहां से जंग शुरू हुई, किस किस ने क्या किया, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। तेहरान टाइम्स ने क्या छापा, कितनी बच्चियों की मौत हुई, फिर ईरान ने क्या किया, खामनाई के मरने के बाद ईरान ने क्या किया। ये वो उनकी कब्रें हैं जिन 170 बच्चियों को अमेरिका ने अपने टॉमाहॉक मिसाइल से कत्ल किया। फिर इसके बाद सारी जानकारी रजाग्राफी कुछ इस तरह से रखता है। अरब का जो अलायंस है वो ये, अमेरिका का जो नुकसान ईरान कर रहा है, जो दूसरे नेता हैं यूरोपियन जो पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं वो ये है। और उसके बाद इनके अलायंस के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर, बिल्कुल टाइमलाइन है, आप समझ रहे हैं। जो थोड़ा बड़ा लिखा है वो समझ जाएगा कि टाइमलाइन किसे कह रहा हूं। किन किन जगहों पर ईरान ने हमला किया, इन सबका मास्टरमाइंड कौन था और इन सबका बाप कौन था, फिर इसका भी बाप कौन था। समझ रहे हैं आप रजाग्राफी देख रहे हैं भाई। मेहनत आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। कौन कौन सी एजेंसियां शामिल थी, जर्मन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, मूसाद, कैनेडियन इंटेलिजेंस, CIA, फ्रांस की इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर मूसाद के साथ मिलकर नेतन्याहू और अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, और कितनी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं है भाई। कुछ ही देर पहले तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान के हाईवे पर ड्रोन हमला देखिए। जो बात अधूरी रह गई मिनाब की वो बता देता हूं, जिसके लिए मैंने आपको पूरा ये वॉर वॉल दिखाया अपना। वो जो स्कूल था जिस पर हमला किया, 170 लड़कियां मारी गईं, ट्रंप ने मना किया। क्या कहा, आपको वो बयान याद होगा कि ईरान ने खुद ही अपने लोगों को मारा है, वो अपनों को खुद मारते हैं। टॉमाहॉक मिसाइल उन्होंने कहीं और से ब्लैक में हासिल कर ली होगी, हमने नहीं दागी थी। पूरी दुनिया सदमे में थी। जो ईरान के खिलाफ थे उनकी भी चोंच बंद हो गई थी कि ये तो गलत कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद जब बहुत बवाल हुआ तो अमेरिका की एजेंसियों ने खुद जांच करी और जांच की रिपोर्ट आपके सामने है। मोहतरम हजरात, इस जांच में साबित हुआ कि ये मिसाइल टॉमाहॉक जो बच्चियों पर दागी, स्कूल पर यानी हॉस्टल पर दागी, वो किसी और ने नहीं दागी थी। ना इजराइल ने दागी, ना ईरान ने दागी। वो मिसाइल बच्चियों पर अमेरिका ने ही दागी थी। तमाम सबूत के आधार पर पूरी जांच करने के बाद यह क्लियर हो गया कि उन बच्चियों का कातिल कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। और सोचिए, अमेरिका ने खुद जांच की है। इसके बावजूद कुछ हिजड़ी शक्ल की महिलाएं जो अपने आप को पत्रकार समझती हैं और मुसलमान मानती हैं और पूरी तरह से छक्का नुमा उनकी चेहरे पर गंदी और बदबूदार लानत है, वो डिबेट के दौरान 170 लड़कियों के मारे जाने पर अमेरिका को डिफेंड करती हैं। जबकि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है, खुद उनके बाप को जलील करता है। लेकिन ऐसे तथाकथित मुसलमान पत्रकार, उनको लगता है कि ये काम करेंगे तो हिंदू हमारी नौकरी खाएंगे नहीं। वरना आपको पता है मुसलमान होके किसी ऊंचे पोस्ट पर रहना कितना मुश्किल है। ऐसे में जब लग्जरी लाइफ जीनी हो तो भैया नौकरी तो मोटे पैसे ही करनी पड़ती है, ज़मीर बेचकर। आप मेरा इशारा समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो समझ गया कमेंट में नाम लिख दे। आप जरा सोच के देखिए, खुदा की कसम हारा कौन। हम वो कौम है जो गू नहीं खाते। हमें पता है कि गाय का गू नहीं खाना, गाय का दूध पीना है। और जिन्हें यही नहीं पता कि गाय का गू खाना है और दूध जो है नाली में बहाना है, उनसे हम किसी बात से ऑफेंड ना हो,
तो ज्यादा बेहतर है उनको ऐसे इग्नोर करो जैसे सड़क पर पड़ी हुई टट्टी। अब अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में टट्टी दिख गई आपको, तो आप लहंडे के ऊपर पैर रख के नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल नाक पे हाथ रख के किनारे से निकल जाएंगे। बस ठीक इसी तरह से अंधभक्तों से दूर रहना है। हर जगह जवाब देने की जरूरत नहीं है। ईरान बहुत बढ़िया जवाब दे रहा है। अंधभक्तों के चूतड़ों से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इजराइल इनका फादर लैंड है, हमारा नहीं। हमारा मदरलैंड भी यही है, हमारा फादरलैंड भी यही है। IPO season is here. Explore all open and upcoming IPOs on Grow. Get complete details from minimum investment, bidding dates, lot size, issues. हमारा मदरलैंड भी यही है, हमारा फादरलैंड भी यही है। ठीक, अब आपको बता दूं, मुझे ये बताओ कि जीता कौन है, ये पहला सवाल है। क्योंकि रिपोर्ट आ रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ही खुफिया एजेंसियों ने मान लिया है और अपनी अपनी सरकारों को कह दिया है कि अब कुछ भी हो जाए, ईरान की रिजीम नहीं गिर सकती, ईरान की सरकार नहीं गिर सकती। डोनाल्ड ट्रंप को यह भ्रम था कि जब मैं खामनाई को मार दूंगा तो मारते ही खत्म, एक और वेनेजुएला हम बना देंगे ईरान को। लेकिन वो गुलाबी सुअर भूल गया था, एप्स्टीन फाइल का बुढ़ा भूल गया था कि ये ईरान है। हाथ डालकर पलट देते हैं। मामला इतना उल्टा पड़ चुका है कि अमेरिका में नेतन्याहू और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि जंग मत करो। और जो ईरान में 1% कल को प्रदर्शन हो भी रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, अब सारे प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं। पूरा ईरान अब ईरानियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, बिना डरे कि अमेरिका हमला कर रहा है, बिना ये सोचे कि इजराइल बमबारी कर रहा है। सर पर कफन वहां की औरतों तक ने बांध लिया है, हथियार महिलाओं ने भी उठा लिया है कि क्या हुआ अगर सैनिक इन्होंने हमारे मार दिए, हम भी लड़ेंगे और हम भी मरेंगे। इसे कहते हैं देशभक्ति। अणभक्तों, 2 रुपये के लिए किसी को ट्रोल करना, चड्डी पहनकर, वो भी फटी हुई, नुन्नी खुजाकर, नाक में उंगली डालकर, राहुल गांधी या किसी और को गाली बककर या मुसलमान को गाली बककर अपने आप को सुपीरियर समझना, ये क्वालिटी सिर्फ तुम्हारी हो सकती है और दुनिया में किसी की नहीं। biz mardome دستانگی بالا اندالا رهبر شهی این پیکر خونبارینه اسرائیل امریکا آماده پیکارینه ازدهمارم مدافعه ازدهمارم مدافعه سازشگرین اسرائیل مرد و زن و پیل و पहली बार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वो बात कही जिस बात को पिछले 7 साल से मैं बोल रहा हूं। और मुझे खुशी है और मेरे देखने वालों को भी खुशी होगी कि जो मेरा एजेंडा है, आज वो एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसका भी वही एजेंडा है। ये मेरी तारीफ नहीं है, मेरे माँ बाप ने जो सिखाया है, मैं उसी एजेंडे पे काम कर रहा था। आज तक ना मैंने किसी रिलीजियस को प्रमोट किया है, और आप मेरे दोस्त, मेरे देखने वाले जानते हैं कि कभी भी मैंने किसी ग्रुप, किसी संगठन को प्रमोट नहीं किया। मैंने उम्मह की बात की, मैंने उम्मत की बात की, लोगों को एक करने की बात की, मुसलमानों की बात करी। मैंने अपने आप को अपनी जाति से प्रमोट नहीं किया। मैंने अपने आप को अपने नाम के आगे पीछे अपना, समझते हैं, खान, पठान, रिजवान, शेख, ये सब लगाकर मैंने आपको अपने आप से अलग नहीं किया। मैंने खुद को आप सब में मिला कर रखा। खुशी है इस बात की कि रजब तैयब एर्दोगान ने जो बात कही है, वही मेंटालिटी, वही आइडियोलॉजी मेरी पिछले 7 साल से है, जिसको मैं यूट्यूब पर रखता हूं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम न शिया हैं न सुन्नी हैं, हम मुसलमान हैं।
बस यही सबसे जरूरी है। यह बात किसने कही? आपके भाई ने एर्दोगान से पहले कह रखी है। नेतन्याहू नंगा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जलील हो गया। यह है अमेरिका का चैनल। महिला पत्रकार ने अमेरिकी सेनेटर से पूछा कि हम ईरान से जंग लड़ क्यों रहे हैं, तो उस अमेरिकी सेनेटर ने कहा क्योंकि हमें इजराइल ने मजबूर किया था। बात सारी खत्म हो गई। अब इजराइल ने किसे मजबूर किया था? डोनाल्ड ट्रंप को। कैसे मजबूर कर दिया? जो आदमी कहीं मजबूर नहीं होता, नेतन्याहू के आगे मजबूर हो गया। इसका मतलब यह है कि एप्स्टीन जो बंदा था, जो यहूदी था, वो सारा प्लान किया हुआ मोसाद का था। आज डोनाल्ड ट्रंप की छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदी और घिनौनी हरकतें कि मैं अगर यहां बोल दूं तो चैनल ब्लॉक हो जाए। 3-3 साल की बच्चियों के साथ वो एप्स्टीन आइलैंड पर क्या क्या करता था, ऐसी तमाम वीडियोस इंस्टाग्राम एक्स पर सर्कुलेट हो चुकी हैं और आई होप कि आपकी नजरों के सामने से वो गुजरी हुई भी हो। मैं यहां लगा नहीं सकता। ठीक, तो वो आदमी, क्योंकि उसका डेटा इजराइल के पास है एप्स्टीन का, और उससे ज्यादा खतरनाक भी, शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर ईरान पर हमला करने चला गया। अब दोनों के गले में हड्डी फंस गई है। वहीं गुजरी रात, अभी कुछ ही घंटे पहले सुबह हो रही थी जब हमारे हिंदुस्तान के समय के हिसाब से, तो इराक पर अमेरिका ने भौकाल वाली ताकत से बमबारी की। मंजर बीती रात बहुत कुछ हुआ है। बीती रात हिजबुल्लाह भी खामोश नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने दूसरी बार मिसाइल और रॉकेट लॉन्च किए इजराइल की तरफ, जिसमें से कई रॉकेट्स को इजराइल ने रोक तो लिया, लेकिन एज यूजुअल कई सारे रॉकेट इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों पर जा गिरे। मोहतरम हजरात, काफी मेहनत लगती है सच्ची खबर आपके सामने रखने के लिए, वरना रील पे 30 सेकंड में लोग कहीं से कुछ भी चेप कर बोल कर जा रहे हैं और मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खासकर एक ऐलान और है, इजराइल से डायरेक्ट पंगा लेने वाला जिगरा दिया है आपने, तो वो मुझे दिया है।